हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है बायोलॉजी और बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है। और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 1 में आज हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे। बायोलॉजी के बेसिक्स की बात करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है और बेसिक्स हमारा नहीं क्लियर होता है। बहुत हम आगे क्लास 12th भी पास कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को बेसिक का पता नहीं होता है। बट बेसिक्स पे जो बातें आज हम अपने करने वाले हैं उसमें सबसे पहला टर्म हमारा होगा बायोलॉजी क्या है। दूसरा टर्म जो होना है आज के लेक्चर के अंदर, बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीसरा टर्म जो हमारा होने वाला है, इनके फादर्स जानेंगे, पूरी हम इनकी जनरेशन को देखेंगे। चौथा हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो रिप्रोडक्शन शुरू होगा। और रिप्रोडक्शंस है क्या चीज़, कितना टाइप है इसका, और लाइफ स्पॉर्म क्या है, और इसके आगे की कहानी हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। लेकिन आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में सबसे पहले बायोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी जिनको बोला जाता है उनका नाम है एरिस्टोटल, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अरस्तु भी हम इन लोगों को बोलते हैं। क्योंकि किसी की भी स्टडी करने से पहले हमें उसके फादर का तो पता होना ही चाहिए। तो बायोलॉजी के जो फादर है वो अरस्तु हैं। और इसमें देखना है कि बायोलॉजी है क्या चीज़, बायोलॉजी की जिसको हम बोल सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, इसकी ये डिफिनीशन है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। महान वैज्ञानिक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो जीव विज्ञान का फादर है वो कहा जाता है अरस्तु को। ये पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आप नाम याद रखेंगे, अरस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। अब बात ये है, ये तो था जीव विज्ञान का। अगर इंग्लिश में इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हो आप लोग तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? बायोलॉजी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश का फीवर है, तो इंग्लिश का फीवर बायोलॉजी के अंदर दूर कर देना, इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। जहाँ तक बात केमिस्ट्री की होती है वहाँ तक तो मैं चल लेता हूँ, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। बट इंग्लिश में किसी भी तरह का जो है, ये आप मत अपने दिमाग में रख के चलिए कि टोटल टर्म हिंदी में ही आएंगे। बहुत सारी चीज़ें जिसकी हिंदी मुझे भी नहीं पता है, तो वहाँ पर इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन भी चलेगा। तो आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी पड़ेगी और साथ साथ में वीडियो को पूरा देखिए, एक एक चीज़ को नोट करिए। लापरवाही करने से हमारा कुछ नहीं होना, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अगर आप भी अपना काम करोगे, अपने फ्यूचर को बनाना है, तो बहुत बेसिक से शुरू किया, हर लेक्चर अटेंड करिए आप लोग। तो इंग्लिश के कुछ वर्ड यहाँ पे आएंगे तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, आपके लिए आसान बनाऊँगा। तो बायोलॉजी की जो डिफिनीशन इंग्लिश में है, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about all living things, जितने भी जीवधारी हैं उनका अध्ययन करते हैं। इट मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स,
अच्छा, किसी को अगर आप जीवधारी बोल रहे हो तो वो या तो जंतु जगत में आएगा, या तो वो एनिमल्स होगा, या तो फिर वो प्लांट होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग बोलते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी is called Aristotle, Aristotle, Aristotle। ये फेमस साइंटिस्ट हैं, इनको ग्रेट साइंटिस्ट बोलते हैं बिकॉज ये फादर बोले जाते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे बट फादर का नाम इन्हीं को दिया गया है, उसके पीछे का लॉजिक है। और जब हम लोग क्लासिफिकेशन क्लास 11th में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये चीज़ें हमको जिस भी टीचर ने पढ़ाया होगा वो बताया होगा कि इसके पीछे का क्या हिस्ट्री रहा है, क्यों अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया, क्या इनसे और भी बड़े साइंटिस्ट नहीं थे बायोलॉजी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताया गया होगा टैक्सोनॉमी के अंदर, जहाँ पर आपने फ्लावर्स पढ़े होंगे और फ्लावर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एनिमल्स पढ़ा था, एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें आप कार्डेट, नॉन कार्डेट, एनिमेलिया और मोलस्का ये सब फाइलम्स वगैरह चेक किया था, तो वहाँ पर ये बताया गया होगा। अब बात आती है बायोलॉजी को जो डिवाइड किया गया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो इसका है वो पार्ट है जूलॉजी का, जिसको हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जंतु विज्ञान। फिर दूसरा पार्ट आता है बॉटनी का, और इसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो ये तो था जूलॉजी का पार्ट, ये है बॉटनी का पार्ट। और आपके इस बायोलॉजी के अंदर जो लगभग 16-17 चैप्टर्स हैं इसमें, तो टोटल इसमें जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, बट बॉटनी का बहुत कम पार्ट है, जूलॉजी का पार्ट यहाँ पे ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ पर आपको कॉमर्शियल बायोलॉजी भी पढ़नी है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़नी है, यहाँ पर डीएनए से रिलेटेड भी आपको डिस्कशन करना है, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जेनेटिक्स के कुछ पार्ट हैं। लेकिन होल ओवर अगर हम कहें तो जूलॉजी और बायोलॉजी, बॉटनी दोनों का पार्ट आपके इस बायोलॉजी में मिलेगा, बट बॉटनी का पार्ट थोड़ा कम होगा, ये लेस पार्ट होगा, बट ये ज़्यादा पढ़ना है, जूलॉजी आपको ज़्यादा पढ़ना है। बिकॉज यहाँ पे आपको ह्यूमन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो पूरी डिसाइड करें, जैसे मेल और फीमेल्स के पूरे जितने पार्ट्स हैं, यानी कि स्पेशली पार्ट अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, तो उसके बारे में देखना है, मेंस्ट्रुअल्स वगैरह देखना है। फिर उसके बाद में अगर आप चलते हो जूलॉजी के पार्ट्स में ही आपका डिजीज वगैरह भी आ जाता है, जितना भी है, तो ये सारी चीज़ें आप जूलॉजी के पार्ट में। बॉटनी के पार्ट में आप देखोगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं और फ्लावर्स देते हैं उनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, और वो बॉटनी का पार्ट होता है। तो बॉटनी का पार्ट कम है इस चैप्टर में आपके 12th की बायोलॉजी में, बट जूलॉजी का पार्ट ज़्यादा है। अब ये जूलॉजी क्या है ये ज़रा देखिएगा। जूलॉजी की अगर डिफिनीशन देखो, साथ में आप लोग चेक करते रहें। हिंदी में तो हम जंतु विज्ञान बोलते हैं, इसको आप जान चुके हो, और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज आपकी बेसिक है और डिफिनीशन क्लियर एग्जैक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे जूलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which deals about animal kingdoms, और एक फेमस नेम है जो आप जानते हो क्या, एरिस्टोटल इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी। अब ये बड़ा प्यारा लाइन है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। एक तो अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, और दूसरा अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। इसके पीछे क्या रीजन, इसके पीछे का रीजन बस इतना ही है कि जो अरिस्टोटल साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी बहुत सारे फिनोमेना, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज वो जूलॉजी के केस में ही रखी है। बॉटनी के केस में इनका कम है, जो हम कहते हैं पार्टिसिपेंट या योगदान, तो जूलॉजी के केस में ज़्यादा है, इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं अरिस्टोटल को। बट अगर बात हम लोग बॉटनी की करें, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, मैं हटा रहा हूँ। बात अगर हम बॉटनी की करते हैं तो बॉटनी में सबसे बड़ी चीज ये है, देखिएगा बॉटनी में देखें हम लोग, बॉटनी लिखते हैं हम लोग,
ये बॉटनी है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं इसको। और ये बॉटनी का देखेंगे अगर लोग तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये भी एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की एक सुपर ब्रांच है। इन विच स्टडी अबाउट ओनली प्लांट्स के साथ साथ में इसके अंदर हम लोग हर्ब को भी देखते हैं, श्रब को भी देखते हैं, श्रब्स को भी देखते हैं। तो हर्ब और श्रब, इसका जरा एग्जांपल देखिए। प्लांट के में अगर एग्जांपल हम देखें, जैसे मैंगो का ट्री है हमारा, मैंगो ट्री है, इसको हम लोग प्लांट बोलते हैं। बनियान है, बनियान मतलब क्या, बरगद है। मैंगो मतलब आम का पेड़ है, बनियान मतलब बरगद। फिर उसके बाद बात आता है पीपल का, तो पीपल का पेड़ भी है, इसको पीपल ही लिखते हैं, हिंदी में भी पीपल ही लिखेंगे हम लोग, कोई स्पेसिफिक इंग्लिश नेम नहीं है। ये सारे प्लांट ही हैं। बट अगर हम बात हर्ब की करेंगे तो हर्ब में क्या आता है, हर्ब में आपकी जो ये घास दूब होती हैं, बहुत ज़मीन पे होते हैं, मतलब ये बहुत ही क्या होते हैं कि मतलब इनकी रूट्स सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर रूट्स इनकी बहुत दूर तक नहीं जाती है, और ऊपर भी ये एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, तो उसको हम हर्ब बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं घास बोलते हैं, या दूब बोल दो आप, घास दूब जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। और श्रब के पार्ट में तो आप देखिएगा, श्रब के पार्ट में जैसे क्या आता है, केला है, केला का पेड़ है ना, बनाना ट्री, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्रब बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या है, आप लोग देखे होंगे गांव वगैरह में जो मतलब पेड़ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हों तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बौर बोलते हैं, बौर बोलते हैं ना। तो वो ऊपर से नीचे तक पूरी रूट उसकी रहती है, तो वो भी एक श्रब का पार्ट है। गिलोय, उसको गिलोय बोलते हैं हम लोग। देखिए आज कोरोना में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उस बौर का, लोग उसी को क्या कर रहे हैं, गर्म करके काढ़ा बना के पी रहे हैं। तो ये श्रब का पार्ट है, बनाना का ट्री। अच्छा, दूसरा इसमें अगर श्रब की बात करोगे, बम्बू मतलब बांस, बम्बू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ श्रब, ये भी श्रब का ही पार्ट है। तो इस तरह के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं श्रब, हर्ब और प्लांटिंग। अच्छा, एक ही इसका फादर ऑफ जूलॉजी तो आपको बताया किसका, एरिस्टोटल का, बट फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, नाम जरा याद रखेंगे, फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है, तो फादर ऑफ बॉटनी के पीछे जो बोला गया नाम क्या है, वो थियोफ्रेस्टस इज अ फेमस नेम, एक फेमस नेम है, मशहूर नाम है, और इनको हम फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं बिकॉज थियोफ्रेस्टस जो थे, इनको हिंदी में ऐसे लिखोगे आप लोग, थियोफ्रेस्टस, ये है थियोफ्रेस्टस। अच्छा, इसके पीछे देखिएगा, थियोफ्रेस्टस का बहुत सारा योगदान रहा है बॉटनी के अंदर, इसलिए इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ बॉटनी। अच्छा, अब देखिएगा आप लोग, ये तो था आपका कुछ ऐसा टर्म जो आपको जानना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद में आप अगली चीज अगर देखिए तो वो क्या देखने वाले हैं आप, आपका यूनिट है, पहली यूनिट में शुरू करने चल रहा हूं, और उस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, यूनिट नेम है रिप्रोडक्शन, बट इसके अंदर का जो चैप्टर होगा, पहला चैप्टर, वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हिंदी में बोलते हैं जीवधारियों या जीवों में जनन मतलब कैसे इनकी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को आगे बिल्ड करती है, दूसरी तीसरी जनरेशन को आगे बिल्ड करती है। तो जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जनन को हम लोग क्यों उसको कैद किए, या रिप्रोडक्शन की क्यों ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में। सब कुछ के लिए कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर अपने आप में मेरे पापा नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता, या ग्रैंड फादर्स नहीं होते तो फादर नहीं होते, फादर नहीं होते तो मैं नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये सब एक लाइफ में रिप्रोडक्शन का पार्ट है। अपनी जनरेशन और अपनी स्पीसीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जैसी टेंडेंसीज, अपने जैसे गुणों को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन का सही डिफिनीशन अगर देखा जाए, रिप्रोडक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जनन, अगर इसका देखा जाए तो ये क्या है, किसी भी
किसी भी जीव जाति को अपने वंश अथवा गुणों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जैसी संतान, इसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, संतान की जरूरत होती है। और इस जरूरत को जिस भी प्रोसेस के थ्रू हम कंप्लीट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, जरा ये देख लीजिए। रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है? ये रिप्रोडक्शन दो टाइप का है। एक तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एसेक्सुअल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अलैंगिक जनन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। अब इसके आगे की कहानी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।